हेलो, नमस्कार खंबागणी। कैसे हो आप सभी? मजे में हो? तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का पार्ट 4। आज हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अपने एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, इधर आओ। देखो, हमारे पास ये दे रखा है ए बी प्लस सी डी, यहाँ क्या बना? ए डी प्लस सी बी बना। देखो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं ए बी के टुकड़े करूं तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक ए प्लस बनेगा, एक क्या बनेगा? बी माइनस। वैसे ही सी डी के टुकड़े करूं तो यहाँ बनेगा सी प्लस और क्या बनेगा? डी माइनस। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन बन गया, एक नेगेटिव आयन, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, कैटायंस एनायंस, कैटायंस और एनायंस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है? आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? आयंस का एक्सचेंज। कैसे हो रहा है कि प्लस वाला नेगेटिव वाले के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? एडी बनेगा। क्या बनेगा? एडी बनेगा। तो यहां पर इसका जो कैटायंस था दूसरे वाले एनायंस के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, आयंस का एक्सचेंज। वैसे यहां पर क्या बन रहा है? सीबी बन रहा है। क्या बन रहा है? सीबी बन रहा है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जब दो अलग अलग कंपाउंड के आयंस एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं और एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, those reactions in which two ionic compounds in the solution, ठीक है, दो आयोनिक कंपाउंड है सॉल्यूशन के अंदर, रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग देयर आयन। क्या कर रहे हैं? अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं और एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? इसके बाद अपन एक चीज पढ़ेंगे, इसी का एक टाइप है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में अपन एग्जांपल के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बड़े आसानी से क्या कर लेंगे और अच्छी तरह समझ लेंगे। आगे बढ़े तो देखते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक टाइप है। क्या होता है प्रिसिपिटेशन? हम पहले पढ़ चुके, इनसोल्यूबल इन वाटर क्या होता है? प्रिसिपिटेट। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। मान लो हमारे पास दो सोल्यूबल सोल्ट है, उसको जैसे हम एक्वा सॉल्यूशन में कंबाइन करेंगे, और क्या है? दो सोल्यूबल सोल्ट, दो सोल्यूबल सोल्ट को कंबाइन किया एक्वा सॉल्यूशन में, तो एक ऐसा सोल्ट बनेगा जो कैसा होगा? इनसोल्यूबल। कैसा बनेगा? इनसोल्यूबल सोल्ट बनेगा। वो क्या होगा? वो होगा प्रिसिपिटेट। क्या होगा वो होगा प्रिसिपिटेट। आगे देखो, इट इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू सोल्यूबल सोल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। समझ में आ रही है? दो सोल्यूबल सोल्ट है, उनको एक्वस सॉल्यूशन क्या कर दिया है? कंबाइन कर दिया है। आगे देखो, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इनसोल्यूबल सोल्ट, ठीक है, और एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो क्या होगा? एक इनसोल्यूबल सोल्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे? प्रिसिपिटेट। क्या बोलेंगे? प्रिसिपिटेट। और रिएक्शन को क्या बोलेंगे अपन? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। कोई दिक्कत है क्या? एग्जांपल समझते हैं अपन इसको। देखो, हमारे पास दो एक्वा सॉल्यूशन है, एक सिल्वर नाइट्रेट है, एक सोडियम क्लोराइड है। अब बनेगा कैसे? तो क्या करना है अपन को? इसके टुकड़े करते हैं। यहां पर Ag के टुकड़े करेंगे तो Ag प्लस बनेगा, यहां पर नाइट्रेट बनेगा NO3 माइनस। वैसे ही सोडियम क्लोराइड के टुकड़े करो, क्या बनेगा? एक Na प्लस और एक Cl माइनस। क्या करेंगे? आयंस का एक्सचेंज करो। क्या करो? आयंस का एक्सचेंज। प्लस वाले को नेगेटिव वाले के पास ले जाओ, ये प्लस वाला, ये नेगेटिव वाला। AgCl क्या बनेगा? AgCl क्या बनेगा? AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये क्या है? ये सोल्ट है। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बनेगा Na प्लस और NO3 माइनस, तो सोडियम नाइट्रेट। ये है एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड। ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड ये होगा व्हाइट पीपीटी। ध्यान रखना, क्या होगा ये? व्हाइट पीपीटी। ये क्या है? सोडियम नाइट्रेट। क्या है ये? सोडियम नाइट्रेट। कोई दिक्कत है क्या? अगला देखो, अगला देखो, यहां पर क्या है? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट क्या बनेगा? Pb+2। क्या बनेगा? Pb+2 नाइट्रेट NO3 माइनस। वैसे पोटेशियम आयोडाइड K प्लस और I माइनस। क्या करेंगे? आयंस का एक्सचेंज करो। क्या करो? आयंस का एक्सचेंज। प्लस वाले को नेगेटिव वाले के साथ, तो Pb+2 I माइनस, तो क्या करेगा? ये 2 आयोडाइड के चरणों में आ जाएगा। क्या बनेगा? ये बनेगा PbI2। क्या बनेगा? PbI2 लेड आयोडाइड। दूसरा क्या है? दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट। दूसरा बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट। यहां पर ये है सॉलिड,
ये है एक्वा सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे लेड आयोडाइड। क्या बोलेंगे? लेड आयोडाइड। ये कौन सा पीपीटी होता है? ये होता है येलो पीपीटी। ध्यान रखना, कौन सा पीपीटी? येलो पीपीटी। ये क्या होता है? ये होता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ते हैं, एक बार चेक कर लेना बैलेंसिंग है क्या। बैलेंसिंग चेक कर लो, यहां पर पीबी 1 है, पीबी 1 है, ठीक है। यहां पर पोटेशियम 2 है, यहां पर कितना? 1। यहां क्या लगा दो? 2 लगा दो, है ना, बैलेंस हो गई। आगे देखो, ये बेरियम क्लोराइड, ये सोडियम सल्फेट। क्या करेंगे? टुकड़े करो, यहां पर Ba+2 Cl- Na+ और SO4 2-, ठीक है। तो Ba+2 SO4 2-2 ना, ये कट जाएगा, क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट, BaSO4 प्लस। आगे क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट जो है ये है सॉलिड। बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ये कौन सा पीपीटी होता है? ये होता है व्हाइट पीपीटी। कौन सा पीपीटी? व्हाइट पीपीटी, बेरियम सल्फेट। और ये क्या है? ये है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन। आगे देखो, अगला देखो, कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड। कॉपर में Cu+2 होता है, सल्फेट का SO4 2-, ठीक है। वैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन में H+ और सल्फाइड में S-। क्या करेंगे? कॉपर सल्फाइड बनेगा, कॉपर सल्फाइड CuS और दूसरा क्या बनेगा? H+SO4, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट। ये हो गया एक्वा सॉल्यूशन और ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा? सॉलिड, ठीक है। कॉपर सल्फाइड ये होता है ब्लैक पीपीटी। कौन सा होता है? ब्लैक पीपीटी। कॉपर सल्फाइड ये होता है ब्लैक पीपीटी। कौन सा पीपीटी है ये? ब्लैक पीपीटी। कौन सा पीपीटी है? ब्लैक पीपीटी। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? एक बार देख लो फटाफट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, इन दोनों से जो सोल्ट बन रहा है, जो पीपीटी बन रहा है, क्या बन रहा है? सिल्वर क्लोराइड, जो होता है व्हाइट पीपीटी। याद रखना, डाल लो दिमाग में इसको, ठीक है, फिट कर लो। सिल्वर क्लोराइड कौन सा पीपीटी? व्हाइट पीपीटी। वैसे ही लेड नाइट्रेट और पोटेशियम हाइड्रेट को मिक्स करेंगे, सोल्ट बनेगा। कौन सा बनेगा? येलो पीपीटी। कौन सा बनेगा? येलो पीपीटी। लेड आयोडाइड। क्या बन रहा है? लेड आयोडाइड। दूसरा बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, कौन सा सोल्ट बनेगा? व्हाइट पीपीटी बनेगा बेरियम सल्फेट का। कौन सा बनेगा? बेरियम सल्फेट। बैलेंस कर लेना, बैलेंस कर लेना। बैलेंस करोगे तो यहां पर सोडियम 2 है, यहां पर 2 लगा देना, ठीक है। बेरियम सल्फेट व्हाइट पीपीटी। वैसे ही कॉपर सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, दोनों को मिक्स करेंगे, सोल्ट बनेगा। कौन सा बनेगा? कॉपर सल्फाइड। कौन सा बनेगा? कॉपर सल्फाइड। कौन सा पीपीटी? ब्लैक पीपीटी। और साथ में क्या बन रहा है? हाइड्रोजन सल्फेट, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक देखते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? देखो पहले समझते हैं अपन ऑक्सीडेशन। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन गेन कर जाए, या फिर उसी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन लॉस हो जाए, अगर उस सब्सटेंस में से हाइड्रोजन लॉस हो जाए तो सब्सटेंस क्या होगा? ऑक्सीडाइज। और प्रोसेस क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। समझना बात को। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन में होगा कि अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन हट जाए, ऑक्सीजन का क्या हो जाए? लॉस हो जाए, या फिर हाइड्रोजन क्या हो जाए? जुड़ जाए, हाइड्रोजन गेन हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? रिड्यूस सब्सटेंस। और प्रोसेस क्या कहलाएगी? रिडक्शन। एक बार डिफाइन देखो, इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, if a substance gain oxygen or lose hydrogen during a reaction, the substance is said to be oxidized and the process is called oxidation। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ जाता है या फिर हाइड्रोजन हट जाता है, उसको बोलेंगे अपन, उस सब्सटेंस को बोलेंगे अपन ऑक्सीडाइज, और प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अगला देखो रिडक्शन में, इफ ए सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन हट जाता है, लॉस हो जाता है, या फिर हाइड्रोजन गेन हो जाता है, ठीक है, उस सब्सटेंस को बोलेंगे अपन रिड्यूस सब्सटेंस, और प्रोसेस क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। कोई दिक्कत है क्या? एग्जांपल देखो, एग्जांपल में क्या है? कॉपर है,
कॉपर आपको पता ही कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है, ब्राउन कलर का। ठीक है, तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड। क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर होता है ब्लैक कलर का। क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का। ठीक है, देखो यहां पर कॉपर अकेला था, इसमें क्या जुड़ गया, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। कॉपर में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। कॉपर में क्या जुड़ चुका है, ऑक्सीजन। क्या बोलोगे, गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो कौन सी प्रोसेस हो गई, ऑक्सीडेशन। कौन सी हो गई ये, यहां लिख देना ऑक्सीडेशन। कौन सी प्रोसेस है ये, ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत है क्या, आगे देखो, अगला देखो, यहां पर देखो, ये कॉपर ऑक्साइड, इसी कॉपर ऑक्साइड को हमने ले लिया। कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन करवा रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ, क्या बनेगा, कॉपर और वाटर बनेगा। देखो अब यहां पर कॉपर ऑक्साइड था, यहां पर क्या हो गया, कॉपर अकेला हो गया, ऑक्सीजन हट चुका है। ऑक्सीजन हट चुका है, तो ऑक्सीजन अगर हट गया है तो कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन। कौन सी है, रिडक्शन। यहां लिख दू लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या है यहां पर, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, वैसे देखो यहां पर यह हाइड्रोजन पहले अकेला था, क्या जुड़ चुका है, ऑक्सीजन जुड़ चुका है। क्या जुड़ चुका है, ऑक्सीजन। क्या बोलोगे आप बोल रहे हो यहां पर गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत है क्या, रिडक्शन में और ऑक्सीडेशन कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं अपन आगे वाले टॉपिक। ठीक है, आगे बढ़े। तो अगली रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अगर दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल में क्या है हमारे पास, जिंक ऑक्साइड है, कार्बन है, दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या बनेगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। देखो अब तो यहां पर क्या है, आप बोलोगे सर जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन था, अब क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हट गया तो रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन। कौन सी है, रिडक्शन। ठीक है, वैसे ही कार्बन अकेला है, इसमें क्या जुड़ चुका है, ऑक्सीजन जुड़ चुका है। ऑक्सीजन जुड़ चुका है तो क्या होगा यहां पर, गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन। और गेन ऑफ ऑक्सीजन अगर हो रहा है तो रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन। कौन सी है, ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें दोनों होती है, रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन, तो ये रिएक्शन कौन सी है, ये रेडॉक्स भी है। कौन सी है, रेडॉक्स भी है। ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है, साथ में कौन सी है, रेडॉक्स भी है। ठीक है, अगला देखो, अगला है मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl, तो क्या बन गया, मैग्नीज क्लोराइड प्लस वाटर बन गया। यहां देखो मैग्नीज ऑक्साइड, ऑक्सीजन था, अब क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हट गया है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन है। कौन सी है, रिडक्शन। वैसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन में क्या जुड़ चुका है, ऑक्सीजन जुड़ चुका है। क्या जुड़ चुका है, ऑक्सीजन जुड़ चुका है। तो क्या हो रहा है यहां पर, यहां हो रहा है गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। समझ में आया, यहां पर ऑक्सीडेशन भी समझ में आ गया, रिडक्शन भी समझ में आ गया। अब एक चीज देखो, एक चीज देखो, यहां पर दो चीजें, यहां पर एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों चीज समझो आप, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास ऑक्सीजन है, जिसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन वो अपने आप को रिड्यूस करके अगर दूसरे वाले को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, सामने वाला मर रहा है, उसको चाहिए ऑक्सीजन, मैं अपनी ऑक्सीजन को छोड़ के उसको दे रहा हूं। मैं अपनी ऑक्सीजन किसको दे रहा हूं, सामने वाले को दे रहा हूं जिससे वो बच जाए। तो मैं क्या हूं, मैं यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं। ठीक है, अपनी खुद की ऑक्सीजन अगर दूसरे को दे दे, अपनी खुद की ऑक्सीजन दूसरे को दे दे तो वो सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहां देखो आप, जिंक ऑक्साइड के पास पहले क्या थी, ऑक्सीजन है, इसने अपनी ऑक्सीजन दूसरे को दे दी, तो यहां पर जिंक की क्या है, यहां पर जिंक की क्या है, यहां पर यह है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रही है बात को, जो सब्सटेंस अपने आप को रिड्यूस करके सामने वाले को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, उसको बोलते हैं अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग में क्या होगा कि
खुद ऑक्सीजन ले लेगा, लेकिन सामने वालों क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, सामने वालों क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, खुद ले लेगा ऑक्सीजन। जैसे यहाँ देखो कार्बन, कार्बन के पास क्या है, पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या आ चुका है इसके पास, ऑक्सीजन आ चुका है, क्या आ चुका है, ऑक्सीजन, तो खुद ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन सामने वालों क्या कर दिया, रिड्यूस। तो ये कौन सा है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, आर ए, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। वैसे यहां पर देखो मैग्नीज ऑक्साइड, पहले ऑक्सीजन था, अपनी ऑक्सीजन दूसरे को दे दिया, किसको दे दिया, हाइड्रोजन को, तो यहां पर मैग्नीज है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यहां पर देखो आप, यहां पर हाइड्रोजन के पास क्या आ चुका है, ऑक्सीजन आ चुका है, दूसरे को रिड्यूस किया, खुद ले लिया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ठीक है। तो ऑक्सीजन ले लिया, उसको मरने दो, हमको चाहिए ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के पास क्या आ चुकी है, ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन यहां पर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है यहां पर, रिड्यूसिंग एजेंट। कोई दिक्कत है क्या, अपनी ऑक्सीजन दूसरे को दे देता है, तो जो दे रहा है ऑक्सीजन वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसके पास आ रही है ऑक्सीजन वो है रिड्यूसिंग एजेंट। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा, अगर प्रोडक्ट के साथ साथ अगर हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है, क्या निकल जाती है, हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है प्रोडक्ट के साथ, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। देखो एक बार, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, ठीक है, हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट्स के साथ अगर हीट एनर्जी रिलीज होती है तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। एग्जांपल देखो, हाइड्रेशन ऑफ क्यूक्लाइन, ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या बोलते हैं इसको, क्यूक्लाइन, इसमें पानी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सिलेक्लाइन बनेगा, और साथ में क्या निकल जाएगी, हीट निकल जाएगी। कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा देखो, कंबशन ऑफ मेथेन, ये मेथेन है CH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा, पानी, और साथ में क्या निकल जाएगी, हीट निकल जाएगी। तीसरी देखो, रेस्पिरेशन, ग्लूकोज टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, CO2 H2O, और साथ में क्या निकलेगी, यहाँ पर हीट निकलेगी, क्या निकलेगी, हीट। तो रेस्पिरेशन भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहां देखो आप कि रेस्पिरेशन भी क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट टूटता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, किसमें टूटेगा, ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज की रिएक्शन देखी अपन ने कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, टूटेगा, और क्या बनेगा, CO2, वाटर, और लॉट ऑफ हीट यहाँ पर क्या होगी, निकलेगी। समझ में आई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सुनना ध्यान से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ एनर्जी रिलीज होती है, प्रोडक्ट के साथ एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाए, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। कोई दिक्कत यहाँ पर, आगे बढ़े। तो अगली रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है ये, देखो, अगर किसी रिएक्शन को करवाने के लिए हीट एनर्जी देनी पड़े, हीट एनर्जी देनी पड़े, या फिर ऐसे बोलो कि एनर्जी देनी पड़े, किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए अगर एनर्जी देनी पड़े, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है अगर किसी रिएक्शन में, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। देखो एक बार, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। किसी रिएक्शन को करवाने के लिए अगर एनर्जी दी जाए, हीट एनर्जी दी जाए, तो वो रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल में आप सारे के सारे एग्जांपल जो थे डीकंपोजिशन रिएक्शन के वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल ले लिए, जैसे लेड नाइट्रेट, इसमें हीट देंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन जाएगा। वैसे ही फेरस सल्फेट, हीट देंगे, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। इसमें हमने रिएक्शन को करवाने के लिए क्या दिए, हीट दिए, ठीक है, एनर्जी दिए, इसको बोलते हैं अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई दिक्कत यहाँ पर, आगे बढ़े। तो अगला टॉपिक है कोरोजन। क्या होता है कोरोजन, देखो, अगर किसी भी मेटल को लंबे समय के लिए अगर हम बाहर छोड़ देते हैं, एयर में छोड़ देते हैं, तो एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, कुछ अदर केमिकल भी है, तो धीरे 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 उस मेटल की सरफेस क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन। देखो एक बार, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ ए मेटल बाय ऑक्सीजन, एयर एंड अदर केमिकल प्रेजेंट इन एयर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल कंपाउंड, ऑक्साइड बन जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी मेटल को लंबे समय के लिए अगर हम बाहर छोड़ेंगे, तो बाहर क्या क्या है, एयर में ऑक्सीजन है, एयर है, और कुछ अदर केमिकल्स है, जो क्या कर लेंगे, उस सब्सटेंस की, उस मेटल को क्या कर लिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, बिल्कुल एक अनडिजायरेबल कंपाउंड बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हमें पता है रस्टिंग ऑफ आयरन,
ठीक है, आयरन को जब हम बाहर छोड़ेंगे मॉइस्ट एयर के अंदर, ऑक्सीजन भी हो और वाटर भी हो, तो वहां पर क्या बनेगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनेगा। इसको हम रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये रस्ट का फॉर्मूला है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही टर्निशिंग ऑफ सिल्वर सरफेस, है ना, सिल्वर सरफेस, जो सिल्वर की सरफेस होती है उसको आप बाहर छोड़ दो, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, टर्निशिंग हो जाएगी। वैसे ही ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ठीक है, आप कॉपर का बर्तन लो, उस कॉपर के बर्तन को बाहर छोड़ दो, ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उस पर क्या आ जाएगी, ग्रीन कोटिंग आ जाएगी। आप जाते हो ना, जो आपके घर में जो कॉपर का बर्तन होता है उसको आप सुबह के लिए छोड़ दो, उस पर ग्रीन कलर की लाइनिंग आ जाती है ना, ग्रीन कोटिंग बन जाती है। तो वो किसका एग्जांपल है, वो कोरोजन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, कोरोजन का। अब बात ये आती है कि कैसे कोरोजन से किसी मेटल को बचाया जाए, है ना, कैसे प्रिवेंट करे। तो हमारे पास कुछ चीजें हैं। पहला क्या है, पेंट कर दो। क्या कर दो, पेंट कर दो उस मेटल के ऊपर, है ना। हम करते हैं ना कि घर के जो दरवाजे होते हैं हमारे पास, जो लोहे के दरवाजे होते हैं, उस पर क्या करते हैं अपन, पेंट कर देते हैं जिससे जंग ना लगे। दूसरा क्या है, ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो। आपकी जो साइकिल आती है ना, जो साइकिल आती है आपकी, जो आपकी खतरनाक वाली जो साइकिल होती है, उसकी जो चेन होती है, उस चेन पे क्या करते हो आप, ऑयलिंग लगा देते हो, ऑयल कर देते हो, ग्रीसिंग कर देते हो, जिससे उस पर क्या ना लगे, जंग ना लगे। तीसरा क्या है, प्लास्टिक कोटिंग। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे मेटल होते हैं, उन पे क्या करते हैं अपन, प्लास्टिक की कोटिंग कर देते हैं। क्रोमियम प्लेटिंग, एक क्रोमियम आता है, कोई भी मेटल है उस मेटल पे क्या लगा दो, क्रोमियम लगा दो। ठीक है, अगला है गैल्वेनाइजेशन, इसको बोलते हैं जिंक प्लेटिंग। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, तो क्या करते हैं अपन, किसी भी आयरन के मेटल पे क्या लगा देंगे, जिंक की कोटिंग कर देंगे। किसकी कोटिंग, जिंक की कोटिंग कर देंगे। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, गैल्वेनाइजेशन। दिस मेथड अलाउ ए कोटिंग ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल टू रिएक्ट फास्टर देन आयरन और स्टील। समझ में आ रही बात को। अगला क्या कर दो, उस मेटल को क्या बना दो, एलॉय बना दो। क्या होता है एलॉय, दो या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर कंबाइन कर दो, या मेटल या नॉन मेटल को क्या कर दो, कंबाइन कर दो। जैसे ही आप एलॉय बनाओगे, उस मेटल की पूरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दिस मेथड चेंजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। ठीक है, बिल्कुल ऐसा सब्सटेंस बन जाएगा जिसपे जंग नहीं लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल स्टील होता है, स्टील में क्या कर रखा है, मेटल और नॉन मेटल को कंबाइन कर रखा है, उसको क्या बना दिया, एलॉय बना दिया, जिससे कि उसपे क्या नहीं लगेगी, जंग नहीं लगेगी। तो ये कुछ मेथड है जिससे हम कोरोजन से किसी भी मेटल को बचा सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, रेंसिडिटी। क्या होती है रेंसिडिटी, देखो रेंसिडिटी में क्या होता है, कोई भी फूड है, ऐसा फूड जो किससे बना हुआ है, ऑयल से बना हुआ है, तेल से बना हुआ है, उस फैट वाले फूड को या ऑयल वाले फूड को अगर हम लंबे समय के लिए बाहर छोड़ देते हैं एयर के अंदर, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका जो ऑर्डर है, उसका जो टेस्ट है, खराब हो जाएगा। आप खाओगे आपको बेकार लगेगा, है ना, मजा ही नहीं आएगा। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। देखो क्या है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और ऑयल्स इन ए फूड रिजल्टिंग इन अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड टेस्ट। ठीक है, तो जैसे ही आप उस ऑयल वाले फूड को लंबे समय के लिए बाहर छोड़ोगे, तो उसका टेस्ट और उसका जो ऑर्डर है, उसकी जो स्मेल है, वो सारी की सारी की हो जाएगी, खराब हो जाएगी, आपको खाने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, रेंसिडिटी। अब बात ये आती है कि कैसे बचाया जाए उस फूड को। ठीक है, तो कैसे बचाया जाएगा, पहला देखो, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। हम क्या करेंगे, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जब हम कोई फूड बना रहे होते हैं, ऑयलिंग वाले जो फूड बना रहे होते हैं, उनके अंदर कुछ केमिकल डालते हैं जिससे कि वो सब्सटेंस लंबे समय के लिए खराब ना हो। ठीक है, जैसे कि आप अचार वचार बनाते हो, है ना, जो फैक्ट्री में अचार बनता है उसके अंदर क्या डालते हैं, वो डालते हैं एसिटिक एसिड, जिससे अचार खराब नहीं होता है, लंबे समय के लिए टिक जाता है। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट डाल दो आप, जिससे कि फूड खराब नहीं होगा। दूसरा क्या है, बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। क्या करेंगे, आप जब ऑयल वाले फूड की पैकिंग कर रहे हो, तो जिस भी पैकिंग कर रहे हो, जिसके अंदर पैकिंग कर रहे हो, वहां से ऑक्सीजन को आप क्या करोगे, रिमूव करोगे बाय द नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस की मदद से उसके अंदर जितनी भी एयर है, ऑक्सीजन है, उसको क्या कर दो आप, रिमूव कर दो, जिससे क्या होगा, वो फूड क्या नहीं होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा और खराब नहीं होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा जो हम करते हैं, जो भी खाना है, जो भी फूड है, उसको खा रख दो, रेफ्रिजरेटर में रख दो, फ्रिज में रख दो। अगला क्या है, बाय स्टोरिंग द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इन एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, कुछ ऐसे डब्बों में खाना रखो, जो ऑयलिंग वाले जो फूड आते हैं आपके पास, उनको ऐसे डब्बे में रखो जिनका जो टाइट कंटेनर हो, है ना, उसमें किसी प्रकार की ऑक्सीजन नहीं जाए। तो अगर ऑक्सीजन चल जाएगी तो फूड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो बिल्कुल टाइट करके क्या करो,
बंद कर दो, ठीक है। उसके बाद बाय वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग मतलब जानते ही हो, जहां पर एयर ना हो, ठीक है। ऐसी फूड पैकिंग करो जहां पर एक भी पार्टिकल किसका नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन गया भाई साहब फूड खराब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, बाय स्टोरिंग फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल अवे फ्रॉम लाइट। आप लाइट से बाहर कर दो, है ना। लाइट से बाहर मतलब कि लाइट से दूर रखो। अगर आप खाने को, किसी फूड पार्टिकल को अगर आप लाइट की प्रेजेंस में रख रहे हो तो धीरे धीरे वो खाना भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल खत्म होता है, ठीक है। बिल्कुल खतरनाक तरीके से रिवाइज कर लेना, पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। तो फिर मिलेंगे एक अगली क्लास के अंदर एक अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो, मस्ती करते रहो। टेक केयर, बाय।